हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11A का 6 से लेके 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 में है मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है एज शोन, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ड्रॉ लाइन्स थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है इनसे आपको लाइन खींचना है। इन सब पॉइंट से आपको एक लाइन खींचना है और एक बार में आपको 2 पॉइंट से लाइन खींचना है। ठीक है, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रोन। तो कितना लाइन खींचा जा सकता है इसमें से ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार में 2 पॉइंट से आपको लाइन खींचना है। ठीक है, तो देखिए ये और ये इन दोनों पॉइंट को लेते हैं तो इससे एक लाइन खींचेंगे। तो ए से बी तक एक लाइन खींच देते हैं, इन दोनों पॉइंट को लिए एक बार में। ठीक है, फिर ए से सी एक लाइन खींचते हैं, इन दोनों पॉइंट को लेते हैं। फिर सी से बी एक लाइन खींचते हैं, इन दोनों पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो लाइन तो खींच दिए, आपको क्या बताना है इसमें, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रोन। कितना लाइन खींचा जा सकता है। तो कितना लाइन खींचा जा सकता है, 3 लाइन खींचा जा सकता है। ठीक है, 1 2 3, तो 3 लाइन खींचा जा सकता है। और इसमें ये भी बोला हुआ है कि नाम भी बताना है, नेम द लाइन्स, आपको लाइन का नाम भी बताना है। तो लाइन का नाम क्या क्या हो सकता है, एक तो ए बी हो जाएगा, ए बी, और ऊपर लाइन का साइन दे देते हैं। ठीक है, तो लाइन का साइन देने के लिए दोनों साइड तीर का निशान बनाना होगा, क्योंकि लाइन क्या होता है, उसका जो लेंथ होता है वो इनडिफिनिट होता है, कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, दोनों साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं ये दर्शाने के लिए तीर का निशान बनाना होता है, कि मतलब कि इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ए बी हो गया, फिर बी सी हो जाएगा, एक हो जाएगा ए सी। ठीक है, 3 लाइन हो गया, नाम लिख दिए और कितना लाइन खींचा जा सकता है वो भी बता दिए, कितना, 3। ठीक है, फिर 7 है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। इसमें आपको लाइन सेगमेंट काउंट करना है। ठीक है, इसमें लाइन सेगमेंट आपको काउंट करना है और उसका नाम भी बताना है। तो काउंट करते हैं। देखिए 1, एक तो ए बी, फिर दूसरा ए डी, तीसरा ए सी, चौथा बी सी, पाँचवा बी डी और छठा डी सी। ठीक है, 6 लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसका पहले नाम लिख लेते हैं। तो ए बी है, एक तो लाइन सेगमेंट का ये साइन होता है, इसमें तीर नहीं बनाना है क्योंकि इसका लेंथ फिक्स होता है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। तो एक तो ए बी हो गया, दूसरा ए डी हो जाएगा, तीसरा ए सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, बी डी, पांचवा हो जाएगा डी सी, छठा हो जाएगा बी सी। ठीक है, टोटल 6 लाइन सेगमेंट हो गया, तो 6 लिख देंगे। फिर दूसरा में देखिए, एक तो डी सी हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा सी बी, तीसरा हो जाएगा ए बी, चौथा हो जाएगा ए डी, पांचवा हो जाएगा डी और बी, छठा हो जाएगा ए सी, सातवां हो जाएगा ओ डी, आठवां हो जाएगा ओ सी, और एक हो जाएगा ओ बी, और एक हो जाएगा ओ ए। कितना हो गया टोटल, 3 3 6 3 9 1 10, टोटल 10 हो गया। टोटल 10 लाइन सेगमेंट है और कौन कौन है उसका नाम भी लिख दिए। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, एक तो हो जाएगा एफ बी। ठीक है, फिर एक हो जाएगा बी ए, एक हो जाएगा एफ ए, फिर एक हो जाएगा डी ई,
एक हो जाएगा DC, एक हो जाएगा EC, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, ये ले लिए, ये भी हो गया, ये बीच वाला तो हो नहीं सकता F, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम है नहीं, तो टोटल 6 बन रहा है, ठीक है। 6 लाइन सेगमेंट हो रहा है, तो 6 लिख देंगे। फिर चौथा में देखिए, एक तो हो जाएगा HG, एक हो जाएगा GF, एक हो जाएगा FE, एक हो जाएगा EH, ठीक है। ये चारों हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा HD, फिर हो जाएगा DA, फिर हो जाएगा EA, ठीक है। फिर इसमें देखिए FG तो हो गया है, GC नहीं हुआ है, GC ये वाला। फिर उसके बाद BC, फिर FB, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए DC हो गया क्या, नहीं हुआ, तो DC, फिर BC हो गया है, AB नहीं हुआ है, AD हो गया है, और DC हो गया, AB हो गया, BC भी हो गया, ठीक है। FB हो गया, सब हो गया, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। फिर 8 में देखिए, कंसीडर द लाइन PQ गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और इसको देख के आपको सभी क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर सही होगा तो ट्रू लिखना है, अगर गलत होगा तो फॉल्स बताना है, ठीक है। तो पहला है M इज ए पॉइंट ऑन रे NQ देखिए, NQ ये रे है, और M जो है इसी रे पर एक पॉइंट है, तो M कहाँ है, देखिए M ये रहा, और रे जो है NQ ये रहा, तो NQ पर तो M पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि NQ पर M पॉइंट है, तो ये तो गलत हो गया, तो फॉल्स हो जाएगा ये। फिर दूसरा है L इज ए पॉइंट ऑन रे MP M और P ये रे है, और L जो है इसी रे पर पॉइंट है, तो L देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसी रे पर L पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा है रे MQ इज डिफरेंट फ्रॉम रे MQ और NQ ये दोनों जो रे है वो अलग अलग है, तो बात सही है, दोनों अलग अलग है। NQ यहाँ से होगा और MQ यहाँ से होगा, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर चौथा है LMN आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट LN एक लाइन सेगमेंट है, और LMN एक पॉइंट है LN लाइन सेगमेंट पर, तो LN यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है, और इसी लाइन सेगमेंट पर LMN तीनों पॉइंट है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर पांचवा है रे LP इज डिफरेंट फ्रॉम रे LQ LP एक रे है, LQ एक रे है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि LP इधर बना हुआ है और LQ इधर बना हुआ है, तो दोनों अलग अलग है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर 9 देखिए, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है एवरी पॉइंट हैज़ अ साइज, मतलब कि हर एक पॉइंट में साइज होता है। जैसे पॉइंट कैसे बताएंगे, पॉइंट ये रहा, इसको पॉइंट बोलते हैं, तो इसका भी साइज होता है, इसमें ये बोल रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। पॉइंट का न तो लेंथ होता है और न ही ब्रेथ होता है, तो पॉइंट का कोई भी साइज नहीं होता है, लेकिन इसमें बोला हुआ है कि पॉइंट का साइज होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ, लाइन सेगमेंट का कोई भी लेंथ नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है, ठीक है। फिर तीसरा है एवरी रे हैज़ फाइनाइट लेंथ,
मतलब कि हर एक रे का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रे का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। रे कैसे होता है, ऐसा होता है रे, ठीक है। तो इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें ये बोला हुआ है कि इसका लेंथ फिक्स होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। लाइन सेगमेंट आपको पता ही होगा, लाइन सेगमेंट मतलब कि ऐसा दोनों साइड लेंथ इसका फिक्स होता है, किसी भी साइड इसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। फिर चौथा है रे ए बी इज़ द सेम एज द रे बी ए, मतलब कि एक रे है ए बी, जैसे ये रे है तो इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। और एक और रे हो गया बी और ए, तो ए बी जो रे है और बी ए जो रे है दोनों सेम है, इसमें ये बोला हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी रे और बी ए रे दोनों अलग अलग होता है। ए और बी का जो पोजीशन है वो दोनों में अलग अलग है, इसमें ए पहले है और इसमें बी पहले है। तो रे में अगर नाम का पोजीशन अगर चेंज हो जाता है तो दोनों रे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि सेम ही है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर है द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और एक लाइन सेगमेंट बी ए है, ये दोनों सेम है, इसमें ये बोला हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट में सेम ही हो जाता है। इसको पहले लिख दे और या फिर इसको बाद में लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका लेंथ फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिर छठा है द लाइन ए बी इज़ द सेम एज द लाइन बी ए, एक लाइन है ये ए बी और एक लाइन है बी ए, तो ये दोनों सेम होगा क्या, तो ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर सातवां है 2 पॉइंट्स ए बी इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट, अगर ए बी जो है 2 पॉइंट है ए बी एक प्लेन पे, प्लेन मतलब कि समतल सादा, जैसे ये पेज है जिस पे हम लिख रहे हैं तो ये भी प्लेन है, इसको भी प्लेन बोल सकते हैं, सादा है, ठीक है। तो प्लेन पे ए और बी 2 पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा क्या, कहलाएगा, ठीक है। कोई भी प्लेन पे 2 पॉइंट ए बी बना दिए और इससे लाइन खींच दिए तो ये लाइन सेगमेंट कहला सकता है, क्योंकि ए बी का लेंथ फिक्स भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका लेंथ फिक्स कर सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर ही होगा या फिर 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये लाइन सेगमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर आठवां है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि 2 काटने वाला लाइन जो होता है एक दूसरे को जो काटता है वो एक पॉइंट पे काटते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 लाइन जो है वो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पर ही काट रहा है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर है 9वां में 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसमें ये बोल रहा है कि 2 प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं मतलब कि काटते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लेन किसको बोलते हैं, सादा समतल, कोई भी ज़मीन है अगर समतल है तो उसको भी प्लेन ही बोलेंगे, तो प्लेन कोई फिक्स्ड प्लेन तो होता ही नहीं, जैसे ये पूरा पेज है तो इसको भी प्लेन बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, कि प्लेन मान के चलिए ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन ऐसा ही होगा, और एक और प्लेन है ऐसे, ये काट रहा है एक दूसरे को, लेकिन ये एक पॉइंट पे तो नहीं काट रहा, एक तो देखिए एक पॉइंट ये रहा जिस पे ये दोनों प्लेन काट रहा है, दूसरा पॉइंट ये रहा जिस पे ये दोनों प्लेन काट रहा है, तो एक पॉइंट पे तो काट ही नहीं सकता, कम से कम 2 पॉइंट पर तो काटेगा ही काटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पर भी काट सकता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 10वां है इफ़ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में है, जैसे ये एक लाइन है तो एक लाइन में अगर 3 पॉइंट आ जाए या फिर उससे ज़्यादा भी तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें 3 पॉइंट बना देते हैं ए बी और सी, एक ही लाइन में 3 पॉइंट है तो इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं होता तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाता, ठीक है, तो ये कोलिनियर पॉइंट है। एंड पॉइंट सी डी ई आर कोलिनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर, मतलब कि यहाँ से एक और लाइन खींच दिया हुआ है, इसको यहाँ पर समझाते, जगह कमी है यहाँ पर, ठीक है,
देखिए ए बी और सी ये तीनों कोलिनियर है, और आगे ये बोला हुआ है कि सी डी ई ये भी तीनों कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो सी डी ई ये हो गया डी यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया ई, तो सी डी ई ये तीनों भी कोलिनियर है। कोलिनियर का डिफिनीशन क्या होता है कि अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट आ जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो ये एक लाइन है और यहाँ से यहाँ एक लाइन है। ठीक है, तो ये एक लाइन पर ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट है। फिर ए बी सी डी ई ये जो पांचों है वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन नहीं रह गया। यहाँ सी के बाद जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ से दूसरा लाइन स्टार्ट हो गया, और कोलिनियर किसको बोलते हैं, एक ही लाइन पर पॉइंट होना चाहिए। तो ये पांचों पॉइंट तो कोलिनियर नहीं कहलाएगा। तो यही यहाँ पर पूछा है कि ए बी सी कोलिनियर है और सी डी ई ये तीनों कोलिनियर है। तो जब ये तीनों और ये तीनों कोलिनियर है तो ए बी सी डी ई ये पांचों कोलिनियर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ये कोलिनियर है लेकिन कोलिनियर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। और क्यों नहीं होगा ये बता दिए, क्योंकि एक ही लाइन में होना चाहिए। यहाँ तो 2 लाइन बन गया, इसलिए कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, फिर 11 है वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रोन विद अ गिवन इंड पॉइंट। मतलब कि कोई भी इंड पॉइंट है, मान के चलिए ये इंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक ही रे खींच सकते हैं, तो यहाँ से इनफाइनाइट रे खींच सकते हैं। देखिए ऐसे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रोन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। मतलब कि 2 पॉइंट है यहाँ पर, तो इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, इसमें ये बोला हुआ है। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन खींच सकते हैं, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं खींच सकते। ठीक है, फिर 13 है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रोन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब कि एक पॉइंट से अनंत लाइन खींच सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से अनंत लाइन खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, जितना मर्जी उतना लाइन खींच सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर 10 है अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डैश लेंथ। लाइन सेगमेंट जो होता है उसका लेंथ फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होता है, डिफिनिट लेंथ होता है। अ रे हैज़ वन इंड पॉइंट। रे का जो इंड पॉइंट होता है वो कितना होता है, एक होता है। एक साइड से इंड है, इस साइड नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिस साइड तीर होता है उस साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो रे का वन इंड पॉइंट होता है। अ लाइन हैज़ नो इंड पॉइंट। लाइन का कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। अ रे हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। रे का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, उसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। ये रे है तो इसको एक दिशा में जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। फिर 5वां है अ लाइन डैश बी ड्रोन ऑन अ पेपर। एक लाइन जो है वो पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अ लाइन कैन नॉट बी ड्रोन ऑन अ पेपर। एक लाइन को पेपर पर नहीं खींच सकते, क्योंकि लाइन का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इनडिफिनिट लेंथ होता है लाइन का। ठीक है, तो इसको पेपर पर नहीं खींच सकते।